ठीक है, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर दे दूँ स्टूडेंट का। तो डेटाबेस, अच्छा छोटे छोटे अभी डेटाबेस पे पहला पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट का पॉलिसी। अच्छा पॉलिसी याद करें कि पॉलिसी यहाँ पर जो है रीइंफोर्समेंट के अंदर एक मेथड है। उस पॉलिसी का मेन मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर आप कोई भी सेल्फ ऑटोनोमस कार बना रहे हैं। अब उसके अंदर पॉलिसी इस तरह है कि हमेशा आपको जो है टाइम कम लगता है, बेस्ट टू बेस्ट टाइम जो कम लगे, आपका टाइम ज्यादा न लगे। ठीक है, तो उसके लिए आप पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी का मकसद है कि आप मेथड है। सेकंड, अगर ह्यूमन की एग्जांपल ले लें पॉलिसी की, कि आप लोग फर्स्ट मेजर टेस्ट में आप लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी कि मैं 4-4 घंटे जो है हर जो है एग्जामिनेशन को पहले पढ़ूंगा। वो आपकी पॉलिसी थी। उसके अंदर परफॉर्मेंस मेट्रिक का आपने एक टारगेट सेट किया हुआ था कि मुझे जो 90 से परसेंटेज ज्यादा लेनी है, कम नहीं लेनी। तो एक टारगेट, एक थ्री सेट किया। पॉलिसी बेसिकली इसके अंदर मेथड है जो कि आपकी हेल्प करता है कि आप बेस्ट से बेस्ट क्या दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिवॉर्ड है वो इंक्रीज हो। अब देखिए डिफरेंट, ये जो बेसिकली जितने भी मार्क ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम है, इसके जितने भी एलिमेंट्स है, ये डिपेंड करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम आपका किस किस्म का है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप सारे स्टूडेंट के रिलेटेड प्रोग्राम्स ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैं दो प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, उसके अंदर सारी चीजें मैं समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप स्टेट के अंदर हम लोग आपके एग्जामिनेशन सिस्टम को ले रहे थे। स्टेट ऑफ द सिस्टम बेसिकली हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है जो कि डिवाइडेड है तीन हिस्सों के अंदर। फर्स्ट मेजर टेस्ट, सेकंड मेजर टेस्ट और फाइनल एग्जामिनेशन। एक्शन बेसिकली इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट मेजर टेस्ट में हमें एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है, तो उसके अंदर जो गिवन हमारे पास सिलेबस है उसमें से हमें बेस्ट इनपुट देना है, जो कि आपके पेपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आउटपुट दिया आपने। फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका भी जो रिजल्ट है बेसिकली वो टोटल रिजल्ट है आपका जो 90% जिसके अंदर आप सोच रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट मेजर टेस्ट, सेकंड मेजर टेस्ट और फाइनल एग्जाम आपका जो है उन सबका मिला के रिजल्ट। तो वो रिजल्ट बेसिकली किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मकसद है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो आपके रिजल्ट है वो या तो बेस्ट हो सकते हैं या आपके जो है कम हो सकते हैं। बेस्ट का मकसद है कि किसी बच्चे ने फर्स्ट मेजर टेस्ट के अंदर 9 मार्क्स ले लिए, अब सेकंड के अंदर 6 ले लिए, तो बेसिकली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज में आपने जो स्कोर लिया वो डिफरेंट लिया। रिवॉर्ड जो था आपका वो बेस्ट नहीं था, पहले 9 था फिर 6 हो गया। पॉलिसी के अंदर डिपेंड करता है कि आपका तरीकेकार क्या है, आपका मेथड क्या है, आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर वो कितना अच्छा है, वो पॉलिसी है बेसिकली। हाउ इज योर एक्शन इज बेस्ट गेटिंग मोर एंड मोर रिवॉर्ड। मकसद के कि आपका जो मेथड है वो कितना बेस्ट है, वो पॉलिसी है बेसिकली। पॉलिसी यहाँ पर मेथड है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बोलते होते हैं कि आप अपनी तरफ से एक लिमिट सेट करते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक के बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ जिससे आप लोगों की 90% से किसी भी कम नहीं हो। तो ये अभी हम लोगों ने सिर्फ एग्जाम का डिस्कस किया। मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, जिस तरह टीसीएस ऑफिस का कोई भी जो है एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसमें स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हो सकता है कि वो एक नोड से एक जगह से किसी और जगह जाता है, तो फिर वो उसको डिफरेंट स्टेट्स आएंगे, डिफरेंट जो सिग्नल आएंगे, हर सिग्नल पे 6-6 रास्ते निकल रहे हैं, उनमें से जो है वो एक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, एक स्टेट है, एक सिग्नल है, अब उसमें दूसरे सिग्नल पे उसको जो है पहुंचने से पहले काफी और रास्ते हैं, तो वो कितना बेस्ट उसको कर रहा है। पॉलिसी, उसने क्या मेथड बनाया हुआ है। पॉलिसी में अब दो किस्म के मेथड है, एक तो टाइम सेविंग है, दूसरा कॉस्ट सेविंग है। टाइम सेविंग में अगर वो बचा रहा है तो वो मे बी कोई ऐसा वे ले ले जिसमें कॉस्ट भी सेव हो, टाइम भी सेव हो। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, उसने अपने माइंड के अंदर रखा हुआ है कि मुझे हर 30 मिनट्स के अंदर इस जगह पे पहुंचना है 100%। ठीक है, टाइम गिवन हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्रॉब्लम को किस तरह लिया हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ठीक है। डेटाबेस को थोड़े क्लासरूम पे नहीं डाला, हाँ क्लासरूम पे ये है ना, ये क्लासरूम से ही खोला है मैंने। मैं इसको दोबारा खोल लेता हूँ। ये गूगल क्लासरूम पे ही मैंने खोला है। मैं आपके नोट्स पहले अपलोड करता हूँ फिर वहां से पढ़ाता हूँ यार, ताकि आप लोगों को डेटा नहीं ना मिले। ये आपके क्लासरूम में पड़ी ये डेटा,
ये नोट्स आपके ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। ये ये लेक्चर है, ये मैं जो मैंने वहाँ से लिए, मैं भी ये पढ़ा हुआ है, तो ठीक है, आपको डेटा मिल गई। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़े मासूम वाले होते हैं। ओके, अटेंडेंस, ये थोड़े अटेंडेंस को फिलहाल पढ़ने पढ़ने भाई, थोड़ा ये बहुत चीज है। वैसे टीचर जब हमें पढ़ा रहे थे ना, हम भी सोचा रहते, लेकिन बाद में जब पेपर वगैरह लिखने पड़े वो गले में आ गए थे, खुद पढ़ना पड़ रहा था काफी सारा यार। टीचर से पढ़ लेते वो अच्छा था। ठीक है जी, वही अज्यूम, और आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आरएल बेसिकली यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। आरएल मकसद के रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम आगे बढ़ते हैं। वी अज्यूम दैट द सिस्टम इज मॉडल्ड बाय अ सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट स्टोकास्टिक प्रोसेस कॉल्ड मार्कअप चेन। यहाँ पर देखें आपके सामने अभी ये नई चीज आ गई, स्टोकास्टिक प्रोसेस। प्लीज इसको एक बार पढ़े, जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर आपका ये सेक्शन आज समझ रहे, क्योंकि यार इस वक्त जो है मैं आप लोगों को ये चीजें दे रहा हूँ, तो इट मीन मैंने 5-6 साल इसके अंदर गुजारे पीएचडी के अंदर, तो आपको काफी सारी चीजें जो है थोड़ी बोरियत आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीजें आपको काफी काम आएंगी। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारी ये सिस्टम यूज हो रहा है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, स्टोकास्टिक प्रोसेस। याद करें कि स्टोकास्टिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन होती है स्टेट्स की, वो होती है अनसर्टेन, कंडीशन चेंज हो जाती है। अगर हम लोग एक जगह से किसी और जगह मूव कर रहे हैं, तो जो नेटवर्क के पैकेट से नेटवर्क की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, स्टोकास्टिक होगी, रेंडमली चेंज होती रहेगी, अनसर्टेन हो जाएगी। मे बी किसी ऐसी लोकेशन पे हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग लोकेशन को ट्रेस करते होते हैं, तो आप जो नेटवर्क है उसकी जो कंडीशन होगी वो इंटरमीडिएटली क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टोकास्टिक है बेसिकली उसका मकसद है आपका जो इनपुट है जिस पे प्रोसेस हो रहा है सिस्टम पे, वो आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। अनसर्टेन अनसर्टेन कोई सर्टेन नहीं है, जैसे नेटवर्क की हमने बात की। अब हम लोग उसकी एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह पेशेंट होते हैं वो भी स्टोकास्टिक प्रोसेस में कभी कभी होता है कि जो मे बी पेशेंट अगर ज्यादा मेडिसिन खा ले तो उसकी कंडीशन है वो अनसर्टेनिटी में चली जाएगी। मे बी किसी को जो है कम मेडिसिन से बंदा जो है रिकवर हो जाता है, इसमें कभी नहीं होता। दूसरी स्टोकास्टिक की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो आपकी वेदर होती है वो भी स्टोकास्टिक होती है, अनसर्टेन होती है, ज्यादा बरसात भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता होता है कि ये बेसिकली सीक्वेंशियल नहीं होती, ये स्टोकास्टिक होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। जिस तरह अगर पाकिस्तान की मिसाल लूं तो आप लोग सारे ऐसे हैं कि हमारे पास जो लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है वो भी स्टोकास्टिक है, पता ही नहीं है कब आएगी कभी जाएगी, ठीक है ना। दूसरा मार्क्स अपलोड हो गए यार, मार्क्स अपलोड हो गए। तो स्टोकास्टिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आरएल किसी ने पूछा था, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज जनरली यूज्ड टू सॉल्व सो कॉल्ड मार्कअप डिसीजन प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, सेम टू सेम मार्कअप डिसीजन प्रॉब्लम की टेक्निक्स को यूज करता है। मार्कअप डिसीजन प्रोसेस की सारी ये प्रॉब्लम की ये सारे पैरामीटर्स थे, एलिमेंट्स थे, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी ये सारे एलिमेंट्स यूज करती है। The theory of reinforcement relies on dynamic programming and artificial intelligence। ये दो अलग ये में भी आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाई होगी टीचर ने। जो डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है वो इससे यूज होती है कि ताकि आपके पास इनपुट गिवन हो लेकिन आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो, अनसर्टेन हो, उसके लिए आप लोग ये प्रोग्रामिंग यूज करते हो। उसके काफी सारे एल्गोरिथम्स हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग यूज करते हैं, उसकी टेक्निकों यूज करते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ओके। अच्छा ये अब इसके बाद फिर मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूँ, थोड़ा वो आप लोगों को नमाज नमाज पढ़ लीजिएगा। थोड़ा ये आप लोगों को बोर इसलिए लगता होगा कि यार ये भी आप लोगों ने चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि हजारों थाउजेंड ऑफ पेपर्स डेली निकलते हैं इसके ऊपर, और ये इसके काफी जो है दुनिया में काम है। मे भी आप लोग एक लेक्चर में अंदर तो नहीं समझ सकते, आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत सीखने की, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करें। द बिग पिक्चर। अब इसके अंदर एक्शन और इन्वायरमेंट, एक्शन और इन्वायरमेंट दो ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू रीइंफोर्समेंट सारी कंट्रोल होती है।
कि एजेंट किस इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह बिहेव करता है। तो इन्वायरमेंट जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 चीज़ों का होता है। स्टेट, अब स्टेट बेसिकली क्या है कि ज़्यादा स्टेट हो सकती है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड किसी स्टेट पे आपका रिवॉर्ड बेस्ट आ रहा है, किस पे कम आ रहा है। एक्शन आप किस तरह लेते हैं, ठीक है? तो एक्शन बेसिकली हम इन्वायरमेंट के जो है स्टेट्स वगैरह रिवॉर्ड के बेस पे लेते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया और यहाँ पर कुछ जो है अब मैथमेटिक्स है, थोड़ी वो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो थोड़ी आप लोग सीखनी होगी इसमें। एस जीरो का मतलब है कि आपका पहला जो स्टेट है वो जीरो से शुरू है, जिस रारे शुरू करते हैं, और एक्शन भी जीरो और आर जीरो, मतलब कि आपका पहला जो स्टेट है उसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो है, सेकेंड एलिमेंट के वन। ये कब तक जा सकता है? एन, तो स्टेट पता नहीं है, ठीक है? तो ओके, नमाज नमाज ठीक है। ओके, मैं नमाज नमाज 15 पे होती है, 10 पे बस करते हैं। अभी नहीं, अभी टाइम है थोड़ा यार, ठीक है? अच्छा, कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि ये बेसिकली मुश्किल क्यों है, कॉम्प्लिकेशन के यहाँ पर मकसद क्या किए, फिर मुश्किल क्यों है? आज ये चीज खत्म, ये हमें खत्म करनी है क्योंकि हम काफी अभी द आउटकम्स ऑफ योर एक्शन में बी अनसर्टेन। ये प्लीज ध्यान को समझने की कोशिश करें। आप लोग कभी डिसीजन लेते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। मे बी आप लोगों ने मे बी एक सिग्नल से किसी दूसरे रास्ते में चले गए, लेकिन वो रास्ता सही नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग जो डिसीजन लेते हैं वो सही हो। कभी कभी जो है अभी स्टूडेंट सोच लेता है कि वो फर्स्ट मेजर टेस्ट के अंदर जो है कम नंबर लिया है तो किसी और दूसरे तरीके से मैं पढ़ूंगा, दोबारा भी नहीं पढ़ता, और सेकंड मेजर टेस्ट लेता है तो उसमें वो फेल हो सकता है। Again, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। अब द आउटकम ऑफ योर एक्शन में बी अनसर्टेन, मकसद के आपने जो एक्शन लिए या सिस्टम में जो एक्शन लिए वो अनसर्टेन अभी तक। यू मे नॉट एबल टू परफेक्टली सेंस द स्टेट ऑफ वर्ल्ड। यस, वेरी गुड पॉइंट। इसमें यह है कि दुनिया में जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है वो इजीली नॉट जो है आपकी परफेक्टली जो है काम करती है, क्योंकि इस वक्त ऐसा कोई सिस्टम नहीं है दुनिया के अंदर जो अनसर्टेन जो है परफेक्टली काम करता हो। द रिवॉर्ड में बी स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक का मकसद है कि जो रिवॉर्ड है आपके वो स्मूथली चेंज होते रहेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे। तो यहाँ पर वर्ड बेसिकली क्या यूज किया गया है? स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक का मकसद है कि आपका जो रिवॉर्ड है वो भी अनसर्टेन है, कभी आपको अच्छे मिल सकते हैं, कभी आपको रिवॉर्ड इज डिलेड, ठीक है? रिवॉर्ड आपके जो है मे बी आप लोगों ने जिस तरह कोई बैट्समैन होता है वो शुरू में सेंचुरी कर लेता है तो अब उसकी जो दूसरी 10 मैचेस हैं उसमें उसने बेस्ट बिल्कुल बेकार 0-0 स्कोर किया यार, अंडर जो है डबल जीरो आउट हो गया, तो रिवॉर्ड के लिए जो है बेस्ट रिवॉर्ड इज डिलेड। वो सेम रिवॉर्ड आपका जो है रिलीज होता है। मे बी आप कोर्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर लिया, 99 स्कोर लिया, लेकिन दूसरे कोर्सेज के अंदर नहीं है तो आपका रिवॉर्ड जो है नेक्स्ट तक काफी डिले रहेगा। यू मे हैव नो क्लू मॉडल अबाउट हाउ वर्ल्ड रिस्पॉन्ड टू योर एक्शन। अब यहाँ पर ये देखिए सारी जो बातें हैं बेसिकली इसके अंदर ये इशारा कर रहा है कि आपको जो आउटपुट है वो अनसर्टेन है, आपको क्लियर नहीं होगा आपका आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है? जिस तरह आपके एग्जाम होते हैं उसका आउटपुट आपको पता नहीं होता है कि आपके जो मार्क्स वगैरह किस तरह आ सकते हैं, वो भी अनसर्टेन होती है। अगर वो एक कंप्यूटर जिसपे आप टेस्ट दे रहे हैं, एक बार आप लोगों ने टेस्ट दे दिया, दूसरा वही है, आप लोगों ने चीटिंग करके दिया तो आपको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, लेकिन एक रियल लाइफ के अंदर वो बड़ा मुश्किल सा होता है। द वर्ल्ड में चेंज व्हाइल यू ट्राई टू लर्न, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी रीइंफोर्समेंट लिंक की कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। हाउ मच टाइम डू यू नीड टू एक्सप्लोर द अनचार्टेड टेरिटरी बिफोर यू एक्सप्लोर व्हाट यू हैव लर्न। मकसद ये है कि हमें जो टाइम होता है इसके अंदर वो भी अनसर्टेन होता है। तो इस सारे का मकसद ये था जो कॉम्प्लिकेशंस है कि आपको जो आउटपुट है वो सारा अनसर्टेन है, उसमें ना आपको मॉडल गिवन है ना आपको जो पहले पॉलिसी गिवन है। आप घर से वगैरह जैसे निकलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, में भी किसी और रास्ते से लॉकडाउन किया हो, आप लोग परेशान हो जाए कि ये रास्ता लॉकडाउन है, फिर आपको पता नहीं है कि जो दूसरा रास्ता है वो भी मे बी लॉकडाउन हो। तो सिस्टम इज टोटली अनसर्टेन, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इजी था, हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैथमेटिक्स से इसको इंशाल्लाह नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं। आप लोग नमाज पढ़े, हम 7:30 मिलते हैं दोबारा, ठीक है? ये बच्चा नमाज का बोलता होगा।
हाँ, क्योंकि यार ये जो मैथमेटिक वाली स्लाइड है उसको दोबारा पढ़ते हैं इसमें ब्रेक के बाद। नमाज का ब्रेक करें, फिर 7:30 मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके ओके, ब्रेक कर सकते हैं।